हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव स्टडी बिटवीन टू ऑटोमोबाइल कंपनीज महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी। तो महिंद्रा से चालू करते हैं। महिंद्रा इज़ एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। महिंद्रा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मेन हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र पे है। अगर इस कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जस्ट आज़ादी से 2.5 या 3 इयर्स पहले 1945 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। पहले इसका नाम था मोहम्मद और लेटर इसको नेम किया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा, पार्ट ऑफ महिंद्रा ग्रुप। M&M के भी नाम से जाना जाता है। मेजरली ये जाने जाते थे अपने SUV प्रोडक्शंस इंडिया के लिए। फिर ये ट्रैक्टर्स के लिए जाने लगे कि महिंद्रा के ट्रैक्टर्स पावरफुल होते हैं। इसी तरीके से इन्होंने अपने उसमें SKUs ऐड करे। अगर 2018 की बात करें तो 2018 में ये कंपनी 17th लिस्ट हुई थी टॉप कंपनीज इन इंडिया में। 19 थोड़ा सा पास्ट डिस्कस करें तो जो महिंद्रा थी, इन्होंने कैसे ट्रैक्टर्स में एंट्री करी ये समझते हैं। ट्रैक्टर्स पहले SUVs तो पहले से बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर्स में कैसे एंट्री करी। तो एक गुजरात की कंपनी थी, इन्होंने उसको 100% उसके एसेट्स को परचेस कर लिया और गवर्नमेंट से अथॉरिटी ले ली कि हम ट्रैक्टर्स को मास लेवल पे प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद जो ट्रैक्टर्स इन्होंने लॉन्च किए उसका नाम ऐसा रखा कि जिससे एग्रीकल्चर कुछ रिलेट हो, जिसका नाम था ग्रोमैक्स एग्री इक्विपमेंट। और इनके और भी ब्रांड वो थे, मॉडल्स थे। एक का नाम था ट्रैक स्टार। मतलब इस तरीके से रखा कि वो लगे। सेम स्ट्रेटजी इन्होंने पंजाब में लगाई कि पंजाब में भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया एक बड़ी कंपनी के 100% एसेट्स को और गवर्नमेंट से अथॉरिटी ले ली मास लेवल पे प्रोड्यूस करने की। अगर इनके मॉडल्स की बात करें, प्राइम मॉडल्स की बात करें तो 2000 में किसको नहीं पता इनकी लॉन्च हुई थी बोलेरो नियो। फिर 2010 में इनकी थार आई। 2010 में थार आई, लेकिन उसका मेन यूज़ चालू हुआ 2024 में जब इन्होंने उसका नया मॉडल लॉन्च किया, थार रॉक्स 4x4 थार रॉक्स। इसके बाद फिर से पास्ट में करें तो 2002 में इन्होंने लॉन्च की स्कॉर्पियो और उसका नेक्स्ट मॉडल लॉन्च किया 20 साल बाद 2022 में स्कॉर्पियो एन के नाम से जो फेमस है। खैर कमेंट में बताइए किसको किसको स्कॉर्पियो एन पसंद है। मुझे तो थोड़ी सी कम अच्छी लगती है पहले वाले स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में। SUV 300, SUV 400, SUV 700 ये लोग हमेशा से अपग्रेड करते रहे। और अगर अभी इनका एक मॉडल था जो बंद हो गया रॉक्सर नाम से। करेंटली की बात करें, अगर करंट टाइम्स में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो इनकी BE6 मॉडल थी जो यहाँ नहीं चली। इसके बाद प्रोडक्ट्स पे आते हैं। इनकी स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही कस्टमर के का ट्रस्ट गेन करने पे फोकस किया कि अगर आप हमको एक वो ऑफ रोड व्हीकल के तरीके यूज़ कर रहे हैं तो हम है ऑफ रोड व्हीकल, हम आपको उसी तरीके के फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। और कंडक्टिंग सेगमेंटेशन, इन्होंने सेगमेंटेशन काफ़ी अच्छी तरीके से करी। ब्रांड पोजीशनिंग शुरुआत से ही हर जगह एक बड़ा सा इन्होंने अपनी ब्रांडिंग पे स्टार्टिंग से ही ध्यान दिया। स्टार्टिंग फेस से ही एक लोगो बन के आता था इनका, महिंद्रा का M करके कुछ हल्का हल्का होता था। और अगर इसी के अपोजिट इनकी कॉम्पिटिटर कंपनी मारुति सुजुकी की बात करें तो उस पर आते हैं अब। तो ये एक जापानीज़ ऑटोमेकर कंपनी है जो कि आज के इस टाइम पे शायद अलग भी हो चुकी है। इन्होंने समझा पॉकेट फ्रेंडली, ये पहली ऐसी कंपनी थी जो पॉकेट फ्रेंडली कार्स बनाना जिन्होंने चालू किया। 1981 में इनका जॉइंट वेंचर हुआ था सुजुकी और मारुति का। पहले ये दोनों अलग अलग कंपनियां थी। इसके बाद इन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट चालू किया। इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए। इनका पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था गुरुग्राम हरियाणा में, जो कि लगा था 1982 में। दोनों कंपनीज़ के अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को टाइम कंपैरिजन करें तो थार महिंद्रा काफ़ी पहले आ चुकी थी और मारुति काफ़ी देर में आई। मारुति वॉज मेजॉरिटी ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। मेजॉरिटी से मेरा सेंस है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी मारुति को के शेयर्स परचेज करे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके उनको रिलीज़ करती रही और 2003 तक इसको एक पब्लिक कंपनी बना दिया कि अब हम अपना कोई भी इसमें नहीं रखेंगे।
प्रोडक्शन वॉल्यूम, इन्होंने शुरुआत से ही मारुति ने एक ही चीज़ पे फोकस किया कि प्रोडक्शन मास लेवल पे प्रोड्यूस करना है, मास लेवल पे सेल करना। थार का क्या था, अगर इसी सेम सेंस में बात करें तो थार ने बढ़िया चीज़ दी, क्वालिटी दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा स्टार्टिंग फेज में कि मास मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी मारुति सुजुकी वालों की ज़्यादा थी। इन्होंने पैसेंजर कार पे फोकस किया, कंफर्ट से ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली चीज़ों पे बनाने पे फोकस किया, जिससे हुआ क्या, ब्रांड लॉयलिटी बन गई इनिशियल फेज़ में। खैर आज अगर इसी की बात करें तो इसका हाल वही वाला हो गया है कि अब आदमी इनको चीप व्हीकल की तरीके से देखने लगा है। खैर वो तो कोई बात नहीं, इनके प्रोडक्ट आज भी इतने हाई क्वांटिटी में अवेलेबल हैं कि अगर ये अपनी इस तरीके से मार्केटिंग करेंगे कि ये भी प्रीमियम कुछ लॉन्च कर सकते हैं तो इनकी भी सेल्स फिर से बूस्ट होगी। एक्सपेंड रूरल एंड अर्बन मार्केट पेनिट्रेशन, इन्होंने दोनों मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से पेनिट्रेट किया, रूरल में भी बिके और अर्बन में भी बिके। वो जो है महिंद्रा की, वो ज़्यादातर अर्बन में बिकी और इन्होंने दोनों में बेचा अपने प्रोडक्ट वैरायटी के थ्रू। वैल्यू ड्रिवन टेक्नोलॉजी, इवेल्युएट प्रीमियम ब्रांड परसेप्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते रहे, नए नए फीचर्स लाते रहे कार में कि ये सॉन्ग फीचर्स है, ये सब ये तो खैर नॉर्मल है, कुछ नहीं इसमें। इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स दी कि हम अपनी फैक्ट्रीज़ का वेस्टेज यहाँ यूज़ करते हैं, ये वो, खैर वो इतना बड़ा कोई सेंस नहीं था। अगर इसकी बात करें, दोनों का कंपैरिजन करें आपस में, तो जैसा कि बताया कि महिंद्रा लॉन्च हुई थी 1945 में, मारुति लॉन्च हुई थी 1981 में। एक का हेडक्वार्टर अब मुंबई में है, दूसरे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रिवेन्यू की बात करें तो महिंद्रा काफ़ी आगे है आज रिवेन्यू में, जिसका रिवेन्यू अप्रॉक्स $23 बिलियन है। वहीं अदर साइड बात करें मारुति की तो उसका $10 बिलियन है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में डबल से भी ज़्यादा, महिंद्रा के पास 80,000 एम्प्लॉयज़ हैं और मारुति के पास 32,000 के आसपास वो है एम्प्लॉयज़। पॉपुलर मॉडल्स पे आते हैं, पॉपुलर मॉडल जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तो महिंद्रा का पॉपुलर मॉडल है थार XUV 500, XUV 700 और स्कॉर्पियो। वहीं मारुति के पॉपुलर मॉडल की बात करें तो उनका पॉपुलर मॉडल है स्विफ्ट, बलेनो, अल्टो। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, थैंक यू।